नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज की वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे, मैं निफ्टी को डेली चार्ट पर सेट करता हूं, तो यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि एक ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल रहा है, देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बढ़िया तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया है। आज का क्लोजिंग भी देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल रहा है। 15 मिनट चार्ट में ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा ये। और आज निफ्टी में ट्रेड करना काफ़ी आसान था। हमने आज टेलीग्राम चैनल पर क्लियर कट मॉर्निंग में कमेंट्री दी थी कि किस तरह से आज मार्केट ट्रेड कर सकता है और आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कल का क्लोजिंग था 18,400 के आसपास, वहीं एकदम फ्लैट निफ्टी खुला है और यहाँ से एक शार्प मैं कहूँगा फॉल आया है, एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। और यहाँ पर मैंने कहा था कि निचले लेवल पर एक शार्प पुल बैक आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट पास आता है और निफ्टी एक बहुत शार्प यू टर्न लेता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि जो प्रीवियस डेज़ के हाई और लोज हैं या प्रीवियस डेज़ के क्लोजिंग है वो इम्पॉर्टेंट हैं, सीखने की चीज़ है। हर बार मैं एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, तो इसको आप लोग भी अपने प्रैक्टिस में लाइए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से आज जैसे ही निफ्टी ने एक रिवर्सल किया, यहाँ पर हमारा एक पहला बाय ट्रेड हुआ था जिसने हमें करीबन 25% के आसपास प्रीमियम में प्रॉफिट दिया है। इसके बाद एक वोलेटाइल सेशन रहा है। निफ्टी ने 2 बार जाके 14,450 के आसपास टच किया है, 440 के आसपास, और उसके बाद एक फाइनल प्रॉफिट बुकिंग आई है लास्ट में। तो कल के लिए ट्रेड किस तरह से करना है? कल के लिए ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए होता है वो है 18,440। अगर निफ्टी कहीं यहाँ फ्लैट खुलता है 18,440 से लेके 18,400 के बीच में यहाँ कहीं खुलता है और फिर ब्रेकआउट अगर देता है, तो यहाँ पर मैं एक हेवी क्वांटिटी में कॉल ऑप्शन इन द मनी वाला 18,400 या 18,450 को बाय करके जाऊँगा। दोनों का कॉल, जो भी मुझे प्रीमियम ठीक लगेगा उस टाइम पे, इसको मैं बाय करके जाऊंगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहूँगा कि वो मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शंस डेटा देखता हूँ यहाँ पर, तो वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। और वो क्यों? क्योंकि 18,400, 18,450 और 18,500, अगर मैं इन 3 स्ट्राइक प्राइस के कॉल राइटर्स को ऐड करता हूँ तो 2 CR प्लस यहाँ पर कॉल राइटर जो हैं वो ट्रैप होते हुए नज़र आ सकते हैं, जो एक बहुत ही सुपर फास्ट शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है, आपको दिख सकती है। तो मोमेंटम जो रहेगा वो बहुत फास्ट रहेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको उस हिसाब से चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी और आपको फटाफट क्विक ट्रेड लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा। आज भी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था, लेकिन जब भी मार्केट ने चांस दिया बहुत अच्छे से प्रीमियम भागे हैं। एक ट्रेड मैंने लिया था, जैसे ही निफ्टी ने एक बार इस रेंज को टच करके वापस एक ब्रेकडाउन दिया, ये एम पैटर्न का एक ब्रेकडाउन आया, तो यहाँ पर एक हमने सेकंड ट्रेड लिया था निफ्टी में, जिसने हमें बहुत ही जल्दी एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिया है। ये 60 पॉइंट्स का फॉल है और प्रीमियम में मैं एट द मनी ट्रेड करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, या फिर 100 पॉइंट्स इन द मनी ट्रेड करता हूँ। तो मैं यहाँ 18,400 का पुट ट्रेड किया था, जिसने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। हालांकि शार्प एक रिवर्सल आया है, सेकंड ट्रेड में मेरा छोटा सा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट इट्स फाइन। लेकिन इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो क्या करना है, वापस से रिपीट करूंगा, अगर 440 से लेके 400 के बीच में अगर खुलता है और इस तरह से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो 18,450 या फिर 18,400 का आपको कॉल बाय करना है। स्लाइटली इन द मनी रहेगा। क्यों रहेगा स्लाइट इन द मनी ट्रेड करना है? क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो डीके बहुत फास्ट होने वाला है। आउट ऑफ द मनी जाके बाय करोगे तो उतना ज़्यादा प्रीमियम में मोमेंटम आपको नज़र नहीं आएगा। नीचे की तरफ हमारे लिए 18,300, 320, 300 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें मल्टीपल टाइम दिख चुका है, तो मुझे लगता है कि इसके नीचे निफ्टी जाते हुए नहीं दिख रहा है इन शॉर्ट टर्म। अब जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड बना था और वो ट्रेड थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा था इनिशियली, लेकिन इसने जब ब्रेकआउट दिया तो बहुत अच्छे से दिया। कल का जो यहाँ पर हाई था, यहीं पर बैंक निफ्टी खुला है, शॉर्ट एकदम फटाफट प्रॉफिट बुकिंग आई है और शार्प वी रिकवरी आई है। तो यहाँ पर पहला बाय ट्रेड बना है बैंक निफ्टी में। अब इसके बाद देखिए, ये एक बार जो कल की क्लोजिंग है, अगर मैं इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो
जितनी बार भी आज नीचे गया है, देखिए हर बार इसी लेवल के आसपास से इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 42,300 के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। कल ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और यहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस रख के चलूँगा 42,300 के आसपास। सॉरी, ये वाला है 42,450 है, ये 450 है। तो 300 के आसपास ये जो है यहाँ पर जो मैंने लाइन बनाई है, ये मेरे लिए एक अच्छा खासा एसएल बन सकता है, स्टॉप लॉस बन सकता है। यहाँ पर हम लोग बाइंग कब करेंगे, जब 42,600 के ऊपर मार्केट निकलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 450 से लेके 600 के बीच में अगर फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो बाइंग करेंगे। अगर नीचे खुलता है यहाँ पर तो फिर बाइंग में क्या हो जाएगा कि ये वॉलेटिलिटी आ जाएगी वापस से 600 के आसपास, वापस से एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा। और ब्रेकडाउन के लिए जब तक ये 300 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पर सेल नहीं करना है। तो प्रोबेबिलिटी निफ्टी की तरफ ज़्यादा रहेगी कल ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी से प्रीमियम्स भाग सकते हैं, वहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये हमारा प्लान रहेगा कल के लिए। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। सबसे पहले स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का कंसोलिडेशन हो रहा है, बार बार एक रेजिस्टेंस के पास आता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत बार एक रेजिस्टेंस आया है और अब यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको ट्रेड करना है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। नो ट्रेड टिल ब्रेकआउट। हैंडराइटिंग पे मत जाइए, पैसा कमाने आए हो, हैंडराइटिंग कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है जब ये ब्रेकआउट आएगा, ये देखिए बहुत दिनों का ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट दिसंबर से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो एक बार अगर ब्रेकआउट आएगा तो बहुत तेज़ी से बहुत सुपर फास्ट ब्रेकआउट आएगा, पोजिशनल ट्रेड भी बन जाएगा यहाँ पर ये। तो इसको नज़र में रखिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको छोटा सा ट्रेड लेना है तो एक 1975 के ऊपर निकलेगा तो बाय करना है। 85, 95 और 2010 के एक छोटे टारगेट 65 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। दूसरा जो स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL। बहुत अच्छा तरीके से इसमें भी ब्रेकआउट आया है। इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ था। देखिए एक बार यहाँ से स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, अब फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है। और सुपर चीज़ ये है कि आज वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में 2690 के अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बाय करके चलना है। 2700 फर्स्ट टारगेट, 2715 और 2735 ये भी एक पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। अगर क्लोजिंग इसकी 2750 के ऊपर जाती है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा। यहाँ पर आपको एक बढ़िया खासा प्रॉफिट मिल सकता है इस एक्सपायरी के पहले पहले। तीसरा स्टॉक ये कंडीशनल है, तो इसमें बताना चाहूँगा मैं कि चोला फाइनेंस मल्टीपल टाइम्स एक लेवल के आसपास हॉवर कर रहा था। पहले पर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये देखिए रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट आ गया है तो यहाँ पर ही बार बार घूम घूम के यहीं पर आ रहा है। अब ये एक सपोर्ट एक्ट कर रहा है इसके लिए। ये अगर ब्रेकडाउन देता है 700 के नीचे तो एक्सेल करके चलना है 695, 689 और 681 के टारगेट्स के लिए। तो मल्टीपल टाइम्स जगह सपोर्ट है यहाँ पर। अगर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर जोर से सेलिंग आ सकती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। हमने कुछ दिन पहले बजाज फाइनेंस में डिस्कस किया था, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था। एक सपोर्ट के पास मल्टीपल टाइम्स आके ये देखिए एक्यूमुलेट हो रहा था। आज एक फाइनल ब्रेकडाउन आया है। हमने 6965 के नीचे सेल कहा था 2-3 दिन पहले मैंने कहा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो भी लेवल्स में बताता हूं उसको आप अलर्ट मोड पे रखिए, जिससे कि आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। टारगेट देखिए हमारे 6850 का हमारा फाइनल टारगेट था। आज का लो देखिए 52, मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो टारगेट्स हमने दिए थे 100 पॉइंट के आसपास, 80-90 पॉइंट के आसपास के यहाँ पर आपको टारगेट्स मिल रहे हैं। सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बंधन बैंक में भी। हमने इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट ऑलरेडी कमाया हुआ है। हमने इसको सेल के लिए कहा था 259 के आसपास, लेकिन अब जो हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं वो है 220। अगर 220 के नीचे अगर जाता है, एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है तो हमें यहाँ पर सेल करके चलना है 220 के नीचे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार गिरा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, फिर एक नया सेलिंग लेग चालू हो सकता है 220 के नीचे। तगड़ी सेलिंग आएगी अगर 220 के नीचे जाता है। तो आप अगर क्वांटिटी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो तो आप बड़े क्वांटिटी में भी यहाँ पर सेल कर सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस लगाना है आपको 224 के आसपास स्पॉट लेवल में, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ये भी एक कंडीशनल है बंधन बैंक। तो 220 के नीचे जाएगा तो ही यहाँ पर आपको सेल करके चलना है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग.